राधे राधे। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी सावन सोमवार या सावन के व्रत की पूजा पूरे महीने मंदिर में किस प्रकार करें। सरल तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं या जल से स्नान करवाएं। दीपक किस दिशा में जलाना है? पूजा किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर जाना और मंदिर में भगवान की पूजा करना इसका विशेष महत्व होता है। भोलेनाथ का जो महीना है वो पावन महीना श्रावण मास माना जाता है। श्रावण मास में पूजा करने का फल हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी अन्य दिन के बजाय, अन्य महीनों के बजाय सावन महीने में ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी जीवन में आ रही हैं तो आप ये पूरे महीने मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ पे एक जल का लोटा समर्पित करिए, पूजा मेरे द्वारा बताई हुई क्रिया से करिए, आपको ज़रूर फल की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ सबसे भोले देवता माने गए हैं। ऐसी कौन सी मनोकामना है जो हमारे भोलेनाथ उसे पूर्ण नहीं कर सकते? तो आइए जान लेते हैं इसकी सरल पूजा कि आपको महीने में हर रोज़ किस प्रकार पूजा करनी है। सबसे पहले आप घर से एक जल का लोटा लेके जाइए। संपूर्ण सामग्री जैसे कि पंचामृत हो गया, धूप, दीप, चंदन, अबीर, गुलाल, भगवान के निमित्त पीला चंदन सभी लेके आप मंदिर में पहुंच जाइए। बेलपत्र आपको रोज़ चढ़ानी है। सबसे पहले आप सादा जल से स्नान करवाइए, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाइए, उसके बाद फिर से सादा जल से स्नान करवाइए। अगर मंदिर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो रही है तो आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले मंदिर साफ़ करिए और फिर सभी देवी देवताओं को बारी बारी से स्नान करवाइए। भोलेनाथ के मंदिर में जाते ही जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके हमें बैठना होता है। सबसे पहले भगवान गणेश को स्नान करवाते हैं, उसके बाद आप माता पार्वती को स्नान करवाइए और उसके बाद शिव जी को स्नान करवाइए। सबसे पहले सादा जल से जो गंगा जल मिश्रित होना चाहिए, उसके बाद आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत आप एक जगह भी लेके जा सकते हैं, अलग अलग अगर आपको बर्तन में ले जाने में सुविधा है तो आप अलग अलग भी लेके जा सकते हैं। पंचामृत में 5 चीज़ आती हैं। किस प्रकार बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले से डाला है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। सावन में व्रत कैसे करने हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सावन में सोमवार के व्रत कैसे करने हैं इसका वीडियो भी आपको पहले से मैंने डाला हुआ है। उसके बाद भगवान को, सभी भगवान जी को आपको तिलक समर्पित करना है, यानी कि सफ़ेद चंदन या पीला चंदन आप भगवान के निमित्त रखिए। उसी से भगवान के ऊपर त्रिपुंड बनाइए। त्रिपुंड 2 बीच वाली उंगलियों से बनाना होता है। एक जो मध्यमा उंगली होती है, यानी कि जो तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं पहली उंगली, उससे आपको तीसरी लाइन बनानी है और उसके बाद आप भगवान को तिलक समर्पित करें। माता पार्वती को आपको लाल चंदन से तिलक लगाना है, गणेश जी को लाल चंदन से तिलक लगाना है, सिंदूर से तिलक लगाना है। बाकी आप भगवान भोलेनाथ को ना ही सिंदूर अर्पित करें, ना ही आप रोली समर्पित करें, ना ही आप हल्दी समर्पित करें। ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ पे वर्जित मानी जाती हैं। तो पीले चंदन या सफ़ेद चंदन का ही तिलक भगवान को लगाया जाता है। उसके बाद आप भगवान जी को बेलपत्र समर्पित करिए, आग धतूरा समर्पित करिए, पुष्प समर्पित करिए, भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करिए। सभी देवी देवताओं को बारी बारी से चंदन, फूल, पुष्प, आक धतूरे के पुष्प या फिर आप जो भी फल लाए हैं वो फल भी साथ में आप भगवान को समर्पित करिए। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा भगवान को समर्पित करिए। सभी देवी देवताओं को वस्त्र समर्पित करिए। उसके बाद धूप दीप दिखा के भगवान को सुगंधित वातावरण आपको बनाना है, यानी कि धूप दीप उसी वक्त जला के आप भगवान के सामने रख दीजिए। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है, चाहे आप ऋतु फल लेके गए हैं या फिर आप जो भी प्रसाद, आटे का प्रसाद भगवान भोलेनाथ को अवश्य रूप से चढ़ता है। नहीं तो आप रोज़ अगर बतासा, गुड़, चीनी, बूरा जो भी आप लेके जा रहे हो, मीठा कोई भी आप लेके जा रहे हो, उसको आप भगवान को अवश्य रूप से समर्पित करें। ऋतु फल भी रोज़ समर्पित कर सकते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर नहीं है तो आप कोई भी मिष्ठान से भी आप भगवान का भोग
लगा सकते हैं। भगवान के भोग लगाने के बाद आपको भगवान के सामने जब आप पूजा करें तो काले तिल का उपयोग कैसे करना है। कई लोग काले तिल का उपयोग पानी में डाल के भगवान को स्नान कराते हैं। कई लोग डायरेक्ट पिंडी पे यानी कि शिवलिंग पे काले तिल चढ़ा देते हैं। कई लोग जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें भी काले तिल डाल देते हैं। तीनों की संख्या में ही ये यानी तीनों ही तरह से काले तिल चढ़ाए जाते हैं। जो आपको ज़्यादा उचित लगे वो आप करिएगा, उसका फल तीनों का बराबर हमें प्राप्त होता है। तो आप अगर जल में डाल के चढ़ाते हैं तो आप जल में डाल के चढ़ा दीजिएगा, अगर पिंडी पे रखते हैं तो पिंडी पे रख दीजिएगा, और नहीं तो आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें थोड़े से काले तिल आप डाल दीजिएगा। जैसे जैसे वो तिल चटकेंगे वैसे वैसे ही भगवान आपकी परेशानियों को भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद भगवान के ऊपर अक्षत ज़रूर अर्पित करने चाहिए। 108 की संख्या में अक्षत आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मूंग के दाने वो भी आप 108 समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र 5 बेलपत्र रोज़ चढ़ानी है, नहीं तो आप 108 बेलपत्र अवश्य रूप से महीने के एक दिन अवश्य रूप से चढ़ाएं। उसके बाद भगवान के सामने कथा पढ़ें। सोमवार की या सावन की कोई भी शिव जी की कथा आप सुन सकते हैं बैठ के। उसके बाद भगवान की आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। उसके बाद आपको 5 या 7 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको झोली फैला के, जिस प्रकार मेरे वीडियो में आपको दिख रहा है उसी प्रकार भगवान को ढोक जरूर देनी है। अपने पूजा में रही हुई गलतियों के लिए आप भगवान को दक्षिणा अवश्य रूप से समर्पित करें, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार। उसके बाद आपको भगवान के सामने बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो घर पे आके भी आप आराम से मंदिर में बैठ के घर के मंदिर में ये आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भगवान को आचमन कराइए। उसके बाद आपको जल हाथ में लेना है और अपना नाम गोत्र बोलते हुए भगवान को आचमन कराना है कि भगवान पूजा में रही हुई गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा करें। आचमन के साथ आपको क्षमा भगवान से मांगनी है डेली पूजा के लिए। और उसके बाद आप जो भी जल आपने शिवलिंग पे चढ़ाया था उसका कुछ भाग अपने लोटे में रख के और भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनसे मांग के कि मैं आपका ये शुद्ध जल घर लेके जा रही हूँ, घर में छिड़काव करें। घर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने दरवाज़ों पे स्वास्तिक बनाना है और भगवान का ध्यान करते हुए घर में प्रवेश करना है। घर में आके आप अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जो आपने घर के मंदिर में देवी देवता रखे हैं, अगर आपने शिवलिंग रखा है तो आप उनकी पूजा भी रोज़ करें। जिस प्रकार मंदिर में करते हैं वैसे ही घर में आपको डेली पूजा करनी है, धूप दीप दिखानी है। दरवाजे पे आप रोज़ दीपक प्रज्वलित करें पूरे सावन के महीना। देखिएगा बहुत अच्छे चमत्कार के जैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे और आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं रहेगी जो शेष नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।